दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप प्रूफ देखिएगा मेरे सोर्स पे किस तरीके से व्यूज आ रहे हैं। अगर आपके सोर्स पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आपके सोर्स में कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे सोर्स बना रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप जब भी अपने सोर्स को अपलोड करते हो ना तो आपके सोर्स को अपलोड करने का जो तरीका है ना वो गलत है। इस वजह से आपके सोर्स पे व्यूज नहीं आते हैं। अब अगर आप सही तरीके से अपने सोर्स को अपलोड नहीं करोगे तो आपके सोर्स शॉर्ट फीड में नहीं जाएंगे, और जब तक शॉर्ट फीड में नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट वायरल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा शॉर्ट्स तभी वायरल होते हैं जब हमारे जो शॉर्ट्स होते हैं ना वो शॉर्ट फीड में चले जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के शॉर्ट्स होते हैं जो वायरल लोग होते हैं, जिनके मिलियंस में ट्रिलियंस में जिनके व्यूज आते हैं, उनके जो शॉर्ट्स होते हैं ना भाई उनके शॉर्ट फीड में जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने किसी का एक शॉर्ट देख लिया जिसका शॉर्ट फीड में आया, उसको हमने स्क्रॉल कर दिया, ऊपर की साइड चला गया, फिर थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं फिर से हम शॉर्ट्स को देखते हैं ना, फिर से वो शॉर्ट आया है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब उस शॉर्ट को बार बार रिकमेंड कर रहा है। अब वो रिकमेंड क्यों कर रहा है? एक तरीके से वो बार बार उस शॉर्ट को शॉर्ट फीड में भेज रहा है। वो शॉर्ट फीड में बार बार क्यों भेज रहा है? क्योंकि उसने अपने शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड किया। अगर आप भी वो तरीका जान गए, सही तरीके से अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना सीख गए, तो आपका शॉर्ट भी शॉर्ट फीड में जाने लगेगा और आपका शॉर्ट भी वायरल होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगी आज के विनर से। तो दोस्तों ये है आज के विनर, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है, पूरी वीडियो को आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है। फिर आपको अपने चैनल पे वही चीज आपको अप्लाई करनी है अपनी वीडियो को अपलोड करते टाइम, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। यूट्यूब एप्लीकेशन को पे आ चुकी हूँ अपने शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। ठीक है, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ तो यहाँ पे मैंने अपने एक शॉर्ट को उठा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कर देना है डन। डन करने के बाद इस तरीके से थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने दीजिएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे यहाँ पे बताती हूँ। अब यहाँ पे आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है ऐड साउंड, इस पे करना है सिंपली क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से साउंड खुल जाएंगे। आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से सॉन्ग आ जाएंगे जो अभी प्रेजेंट में ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला सॉन्ग आ रहा है पायल की कनक, सेकंड सॉन्ग है कितना प्यारा तुझे, थर्ड सॉन्ग आ रहा है जय माता दी जय माता दी। तो यहाँ पे हम कौन सा सॉन्ग उठाएंगे? जय माता दी। क्यों? क्योंकि ये जो सॉन्ग है ना अभी इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और आप लोगों को पता है भाई जो ट्रेंडिंग में चीज़ होती है वो ज़्यादा वायरल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो सॉन्ग कर लिया सिलेक्ट। अब इस सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे राइट का साइन, इस पे सिंपली हमें क्या करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो वॉल्यूम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वॉल्यूम 100% रहे तो यहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को 100% कर सकते हो। अगर आप चाहते हो माता रानी का जो सॉन्ग आपने यूज़ किया है वो वाला वॉल्यूम आप 100% चाहते हो तो यहाँ पे उसको 100% कर सकते हो। जो भी आप चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 100% माता रानी का सॉन्ग कर दिया, इसको कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद एक एक पॉइंट को यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिएगा टाइटल, सबसे पहले हम यहाँ पे थंबनेल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे सिंपली करना है क्लिक। पेंसिल के आइकन पे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो थंबनेल आपको सबसे अच्छा आपका जो थंबनेल हो उस थंबनेल को यहाँ पे आपको उठा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस थंबनेल को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, टाइटल सिलेक्ट करना है। तो टाइटल में हम जो हमारी जो ऑडियो जिससे रिलेटेड है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने जिस सॉन्ग का यूज़ किया है वो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जय माता दी, है ना। जय माता दी लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जय माता दी लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो चैनल है ना जिससे रिलेटेड है ना, आपने ये जो शॉर्ट डाला है, जैसे मान लीजिएगा टैग वीए क्वीन लिख सकते हो आप, है ना। यहाँ पे टैग शॉर्ट्स लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कॉमेडी शॉर्ट्स लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमेडी, क्योंकि मेरे ज़्यादातर शॉर्ट्स होते हैं ना वो कॉमेडी से रिलेटेड होते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अब ये हो गया टाइटल तैयार। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हैशटैग्स है ना उनका यूज़ करना है। तो उनका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपको यूज़ करना है यूट्यूब शॉर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा वायरल शॉर्ट्स है ना, बहुत ज़्यादा वायरल हैशटैग है, तो इसका आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है शॉर्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट्स 1.2 बिलियन हैशटैग का यूज हो चुका है, मतलब वीडियोज में इसका यूज हो चुका है इस हैशटैग का। ठीक है, शॉर्ट्स में यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग। ठीक है, इतना काम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा और अपने शॉर्ट्स को अपलोड करते टाइम यहाँ पे ध्यान देना होगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे विजुअलिटी, तो विजुअलिटी यहाँ पे आ रही है पब्लिक, मेंबर ओनली, अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट, है ना। तो यहाँ पे आप जब भी यूट्यूब से अपने शॉर्ट्स को अपलोड करो तो यहाँ पे अपनी जो विजुअलिटी है ना उसको आपको अनलिस्टेड ही रखना है। ठीक है, यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं करना है, वो यहाँ पे आधा SEO हम यहाँ पे कर रहे हैं और आधा हम करेंगे कहाँ, अपने YT स्टूडियो में जाने के बाद।
यहाँ पे क्या करना है, लोकेशन, तो यहाँ पे आप लोकेशन क्या कर सकते हो, एशिया, यहाँ पे आप एशिया लोकेशन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एशिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की साइड चलना है। नीचे की साइड जाने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है अल्टरेट कंटेंट एंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे करना है सिंपली क्लिक। अब यहाँ पे आपको अल्टरेट कंटेंट पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को समझना होगा, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिएगा बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जो ग्रीन स्क्रीन वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम इनमें से इस वाले को सिलेक्ट करें या फिर इस वाले को सिलेक्ट करें, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिएगा जितने भी भाई बहन एआई से रिलेटेड शॉर्ट्स या वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है जो भी है, और जो एआई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं है, खुद का जेन्युइन कंटेंट है, एआई नहीं है उसमें, एआई का यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म होगी। आपको एक चीज़ और बता दूँ, मान लीजिएगा आपकी वीडियो में एआई कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आपने वीडियो बनाई इसमें एआई नहीं, लेकिन उस वीडियो में ऑडियो का जो यूज़ हुआ है ना वो एआई का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको यस का ही यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ भी आपको यस का यूज़ करना। अब बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन वाले, तो यहाँ पे मैं आपको एकदम से कंफर्म कर देती हूँ, जो भी ग्रीन स्क्रीन वाले भाई और बहन है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम क्या करें, हम क्या करें, यहाँ पे यस को सिलेक्ट करें नो को, तो आप बेझिझक आपको नो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन शॉर्ट है वीडियो जो भी है, लेकिन उसमें एआई का यूज़ आपने नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नो का ही सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे अगर आप यस कर देते हो ना तो व्यूज़ बहुत डाउन जाते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ से चलते हैं बैक। यहाँ से बैक चलने के बाद अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे बैक आते हैं। यहाँ पे बैक आने के बाद अब सिंपली कुछ नहीं करना है, जो हमारा शॉर्ट है ना वो यहाँ पे 50% जो भी शॉर्ट का एसईओ है वो हो चुका है। अब यहाँ से चलेंगे हम अपने वाईटी स्टूडियो में। यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट था ना वो अपलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं कहाँ, अपने वाईटी स्टूडियो में। मैं अपने वाईटी स्टूडियो में आ चुकी हूँ। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स वाले सेक्शन में आ चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंटेंट पे आती हूँ। कंटेंट में आने के बाद यहाँ पे वही शॉर्ट देखिएगा मुझे यहाँ पे दिखाई दे गया। अब उस शॉर्ट में हम आ चुके हैं जो अभी हमने अपलोड किया। अब इसका जो बाकी का एसईओ है ना वो हमें यहाँ पे करना है। तो इस पर क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है पेंसिल वाला आइकन, इस पर सिंपली क्या करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को देखते जाइएगा। सी मोर पे क्लिक कर देते हैं और टाइटल को यहाँ से हम कर देंगे कॉपी। ठीक है, टाइटल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइटल को कॉपी करने के बाद हमें डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है जैसे का तैसा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद उसी टाइटल को पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो हैशटैग लगे हैं ना इसको कट देंगे। ठीक है, इसको कट करने के बाद आपने जिससे रिलेटेड आपने जो शॉर्ट अपलोड किया है, आपकी जो कैटेगरी है कॉमेडी की हो सकती है, एंटरटेनिंग हो सकती है, जो भी हो सकती है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसको आपको कर देना सिंपली सेव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से आपको एक एक पॉइंट को समझना है। देखिएगा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे विजिबिलिटी में मेंबर्स ओनली का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे हमने कर दिया बैक। अब यहाँ पे देखिएगा रिलेटेड वीडियोस, अगर आपके शॉर्ट्स वायरल होते, वीडियोस वायरल नहीं होते, तो यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस में आप यहाँ पे वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे आपका शॉर्ट्स वायरल होगा तो आपकी वीडियो भी वायरल होगी। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है मोनेटाइजेशन, है ना। मोनेटाइजेशन में जाके यहाँ पे आप देखिएगा आपने किसका यूज़ किया है, क्या प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप टैग प्रोडक्ट्स में आके यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप लोग सॉन्ग का यूज़ करते हो अपने शॉर्ट्स में, आपने किसी सॉन्ग को लगा रखा है तो वहाँ पे आपको टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जमात आदि सॉन्ग लगाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में आता है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ टैग्स लगाने, जैसे मान लीजिएगा नवरात्रि फेस्टिवल, है ना, नवरात्रि स्पेशल, नवरात्रि सॉन्ग, माता रानी सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आपको जिससे रिलेटेड आपने सॉन्ग लगाया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको क्वेरीज लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आना है बैक। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़े से हैशटैग्स का यूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगी। सबसे पहले अपने ही चैनल का हैशटैग लगाऊंगी, तो यहाँ पे टैग वीडियो क्वीन कर दिया। उसके बाद मैं हमेशा से लगाती हूँ एक हैशटैग, वो है AASV किंग। यहाँ पे 2 हैशटैग तो मैं हमेशा लगाती हूँ। इसको लगाने के बाद
यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे नवरात्रि हैशटैग नवरात्रि स्पेशल, यहाँ पे ये हैशटैग आप लगा सकते हो, हैशटैग माँ लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे ये हैशटैग्स का यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये अभी वायरल है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करोगे, शॉर्ट्स आपके वायरल होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद टैग्स का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको टैग्स का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको करना है शॉर्ट YT स्टूडियो, है ना। और आपको यहाँ पे क्या करना है, YouTube शॉर्ट्स, इतने शॉर्ट्स का आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे आप वायरल अलग से कर सकते हो, वायरल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग। बस इतने टैग्स का यूज़ करना है आपको। यहाँ पे माता रानी का लगा सकते हो, माता रानी और जय माता दी। एक और लगा देती हूँ, नवरात्रि स्पेशल, क्योंकि भाई ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इतने से टैग्स का यूज़ करना है और यहाँ पे आपको जो बताया इस तरीके से आपको क्वेरीज में और हैशटैग्स का यूज़ करना है। बस यहाँ पे आपका 100% SEO हो चुका है। इस तरीके से अगर आप अपने शॉर्ट्स को अपलोड करोगे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करोगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाओगे, अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाओगे, अच्छे से अच्छे शॉर्ट्स को अपलोड करोगे, तो आपका शॉर्ट्स वायरल होगा, आपके शॉर्ट्स पे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। प्रूफ मैंने पहले आपको दे दिया है और आप मेरे चैनल में आके प्रूफ देख सकते हो कि मेरे शॉर्ट्स पे किस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, विजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पब्लिक कर सकते हो। पब्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ से सेव कर देना। आपकी जो वीडियो ना वो यहाँ से आपका शॉर्ट्स है ना वो यहाँ से पब्लिक हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो शेड्यूल भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिस्ट करके क्या करूँगी, अभी इसको सेव कर दिया। बस इतना सा काम है। इतना सा काम करने के बाद आप जब भी अपने शॉर्ट्स को अपलोड करोगे, आपके शॉर्ट्स पे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रुको, अगर आप अपनी बहन को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।